संपूर्ण सनातनियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दशमी पर बाबा देवाधिदेव महादेव आपको हमेशा विजय दिलाते रहें, मेरे शंकर भगवान करुणा करते रहें। विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना। रात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्ता। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्म पत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना? विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है? हम क्यों घबराए? किस लिए? अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया, ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद, 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए
राजा रघु 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया। एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवादिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना। जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का। एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको
आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था, शमी का पुष्प, बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने वर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने वर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर, अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं, पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना, वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब बोले सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकाल दो। नहीं, डॉक्टर बोले नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा। मैं दर्द सहन कर लूंगा डॉक्टर साहब। इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो, ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी। अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रेन दो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। अब दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नरियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया, अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भेरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे।
हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, उन्हें वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। काय को आता है? ऐसा अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चलोगे, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं? भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी माँ कभी माँ, कभी माँ कभी माँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चलो वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बात अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे भी।
हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए। और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या? आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओगे। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मुंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले, हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो, और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी। पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे? उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है,
शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी? पिता के यहां जा रही, जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता है। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जीजियों निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए, तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा, वो में रई रखी थी, रई, वो में मूसल भी धरा था, और सुपड़ा, तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोगों ने, ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछंड, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हो?
भाभी बोली, देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले। अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा, क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले, देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है, बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक पुल को तारता है, और बेटी, जम के बोलो जरा, 2 कुल को तारती। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करवद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं, पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहे। भय में नहीं। आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि
गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे। अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है। बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तू मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का हो। आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया। कई वरों का प्रस्ताव, कई वर तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए। शमी, मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगा। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, बुड़ बुड़ करे। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी तो उठा लाए थे, और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए। इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना। संस्कारों से कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि
पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं लगता। देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा, चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में आंबुआ एक क्षेत्र है, वहां कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले, संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। और उन माताओं ने, कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारें। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है प्रयास। क्यों विषय? बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है, इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे, पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों के जितने संचालक हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है,
सबका है। करो भजन। कितना, कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे, जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिवजी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिवजी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्याध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन करा। विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्म पत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चल, चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में बरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहां पर बरसुंदी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप
जिसकी निंदा कर रहे हो, एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए, तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? एक पत्र आया है, देखिए। सोनक ऋषि के पास जाते जाते धर्मपत्नी ने कहा कि यह कौन का आश्रम है? ये कौन सा आश्रम है? कहा यह भुरसुंडी बाबा का आश्रम है। यहां एक बड़े मुनि रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं, मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा है वैसा है, यूं है यूं है। हम कजन कितनी व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, पर निवेदन शिव पुराण की कथा कहती है, जब तक आप उस व्यक्ति से ना मिल लो तब तक अपने मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पहले मिलो तो कि वो है कैसा। क्यों निंदा कर, क्यों बोलो? चला मंदार शमी का हाथ पकड़कर भुरसुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां पर भुरसुंडी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। क्या देखा मंदार ने? भुरसुंडी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? विनायक, भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंडी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे, तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंडी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो भुरसुंडी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मांगी थी, आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुंह लग गया था, हाथी का मुख लगा। अब भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर दो शब्द कहना चालू करा, शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। ये समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर इधर कर दे, ये जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसको माने?